लेकिन मोहल्ला क्लिनिक तो केजरीवाल ने ही बनवाए हैं ना। अरे मैडम, मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो, गाय भैंस बैठी होती हैं वहाँ पे, कुत्ते पिल्ले बैठे हुए हैं वहाँ पे जाके। जो पहली सरकारी योजना थी CGHS की, जो डिस्पेंसरी बनी हुई थी, उसमें डॉक्टर्स भी बैठा करते थे, दवाइयाँ भी अच्छी मिला करती थी। इनका क्या है ना, इसमें डॉक्टर्स बैठे हैं, पैरासीटामोल पड़ी होती हैं, वो भी एक आध दो कि हाँ भाई ठीक है, ये लेते जाओ ये लेते जाओ। क्या है मोहल्ला क्लिनिक? तो कहने का मतलब ये है, केजरीवाल जी हर क्षेत्र में फेल हुए हैं। जस्ट उन्होंने झूठा प्रचार किया है। हम तो ये कहते हैं, केजरीवाल जी से बड़ा कोई धूर्त और नटवर लाल हमने CM अभी तक देखा नहीं। अब चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे। बिल्कुल रिजाइन करे ना वो। अगर तुम पे काम नहीं हो पा रहा तो रिजाइन करो। बेवकूफ बनाने से क्या होता है? जनता को पता चल गया है कि केजरीवाल घोटाले के साथ साथ ये क्या काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे जब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक जनता के लोगों के दिल में अगर जगह नहीं बनाओगे, तो आपकी एक भी सीट आने वाली नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। अभी हाल फिलहाल केजरीवाल को जो है जमानत मिली है, उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, उन्हें अभी अग्रिम जमानत के लिए बोला गया, लेकिन अभी वो जेल में ही रहेंगे। अभी सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई है। 3 बेंच की जो सीनियर बेंच है, वो उनके लिए जस्टिस करेगी। अभी उनको ये बात हो रही थी कि उनको अरेस्ट क्यों, गलत, उनकी अरेस्टिंग सही है या गलत है, उन्होंने उसको चुनौती दी थी। तो यहाँ से उनको अग्रिम जमानत मिली है, लेकिन जो अभी वो जेल में ही रहेंगे हाल फिलहाल। तो आपके हिसाब से केजरीवाल जो है सही है, गलत है? नहीं मैडम, वो सही कैसे हो सकते हैं? वो तो जनता को, दिल्ली की जनता को उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्या काम किया केजरीवाल जी ने? क्या शिक्षा के क्षेत्र में काम किया? क्या हेल्थ सेक्टर में काम किया? क्या जल के क्षेत्र में काम किया? क्या बिजली के क्षेत्र में काम किया? कहाँ काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में बताओ, 10 साल में कोई 10 स्कूल गिनवा दे कि केजरीवाल जी ने बनाए हो। हेल्थ सेक्टर में कोई एक अस्पताल बता दे कि केजरीवाल जी ने बनाया हो। बल्कि 2.5 से 3 करोड़ जो दिल्ली की जनता है, 5 लाख तक का बीमा मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना का दिया था, वो भी दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे। बता दो। तीसरा, जल, पानी के लिए कितना त्राहिमाम बचा था, त्राहिमाम पानी नहीं है, पानी नहीं है। खुद इनकी मंत्री आतिशी पानी को लेके धरना देने बैठ गई। अपनी सरकार के अगेंस्ट में ही धरना दे रही थी, अपनी सरकार के अगेंस्ट में। जी, हमको बीजेपी वाले पानी नहीं दे रहे हैं, हमको हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हमको उत्तर प्रदेश पानी नहीं दे रहा, हमको हिमाचल प्रदेश पानी नहीं दे रहा, हमको उत्तराखंड पानी नहीं दे रहा। तो मैडम, आप क्या कर रहे हो? एक बात बताइए, आप जैसे कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में तो कुछ किया नहीं है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक तो केजरीवाल ने ही बनवाए हैं ना। अरे मैडम, मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो, गाय भैंस बैठी होती हैं वहाँ पे, कुत्ते पिल्ले बैठे हुए हैं वहाँ पे जाके। जो पहली सरकारी योजना थी CGHS की, जो डिस्पेंसरी बनी हुई थी, उसमें डॉक्टर्स भी बैठा करते थे, दवाइयाँ भी अच्छी मिला करती थी। इनका क्या है ना, इसमें डॉक्टर्स बैठे हैं, पैरासीटामोल पड़ी होती हैं, वो भी एक आध दो कि हाँ भाई ठीक है, ये लेते जाओ ये लेते जाओ। क्या है मोहल्ला क्लिनिक? उसमें कौन से डॉक्टर्स आपने बैठाए हुए हैं? डॉक्टर नहीं बैठते वहाँ। डिस्पेंसरी, जो मेन डिस्पेंसरी CGHS की जो डिस्पेंसरी थी, वहाँ पे मेन था मलेरिया का इलाज हो। कोई आदमी इन्हें कैमरे पे ले लो, कैमरे पे आके बोलो ना, ऐसे पीठ पीछे मत बोलो ना। कैमरे पे आके बोलो ना, कैमरे पे आके बोलो। ठीक है? अच्छा लग रहा है मुझे। तो कहने का मतलब ये है, तो हेल्थ सेक्टर में कहाँ गाय भैंसे घूम रही हैं, पड़े हैं कूड़े, जो उनका मोहल्ला क्लिनिक उसमें कूड़ा ही भरा पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, केजरीवाल जी हर क्षेत्र में फेल हुए हैं। जस्ट उन्होंने झूठा प्रचार किया है। हम तो ये कहते हैं, केजरीवाल जी से बड़ा कोई धूर्त और नटवर लाल हमने CM अभी तक देखा नहीं। हम तो इनके बारे में कह रहे हैं ना, आप जल पानी के लिए इतना तामो जाम कर रहे हो, धरना दे रहे हो, ये कर रहे हो। अरे आप प्रोसेस करिए, आप मंत्री हो। मंत्री किसने बनाया है आपको? आप मंत्री हो जल विभाग में, आतिशी मैडम है। अगर नहीं हो पाता काम तो रिजाइन दीजिए। नहीं आपसे काम हो पा रहा है, रिजाइन दीजिए। क्या तुम्हारा नेता जेल में, तो रिजाइन करे तुम्हारा नेता, दूसरा को करें। बीजेपी क्या करे? बीजेपी नहीं काम करने तो बीजेपी को सरकार दे दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेकार की नौटंकी करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए पानी के लिए? जब इनको कोई राज्य मुख्यमंत्री पानी नहीं दे रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? होम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करी? LG से बात क्यों नहीं करी? अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा था तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, PIL लगाते। अगर आपको PIL, जब आप 25-25 वकील केजरीवाल जी के लिए खड़े कर देते हो हैं, उनकी बेल के लिए, लेकिन जनता के लिए, जनता के पानी के लिए आपको वहां पे नहीं खड़ा कर पा रहे। तो यही सब चीजें हैं, वो हर क्षेत्र में फेल हुए हैं। अब बिजली के क्षेत्र में ले लो,
जी 200 यूनिट फ्री करी थी, 200 यूनिट करके आपने पीपीएसी भी तो बढ़ा दिया, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज। अब चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे। बिल्कुल रिजाइन करे ना वो, अगर तुम पे काम नहीं हो पा रहा तो रिजाइन करो, बेवकूफ बनाने से क्या होता है। पीपीएसी चार्ज बढ़ा दिया, कहाँ से तुम पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, कहाँ से आप बिजली को फ्री कर रहे हो, कैसे आपने बिजली फ्री कर दी। अभी जो केजरीवाल को जमानत मिली है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ केसेस है, उसमें ऊंच नीच चलती रहती। पीछे भी वो निकले थे फिर अंदर चले गए, लेकिन ये निकल नहीं पाएंगे और फिर केस जो है वो साबित हो जाएगा आगे आने वाले वक्त में। तो आपको ऐसा लगता है कि इन्हीं की गलती है? तो 101% है और आगे आने वाले वक्त में सब प्रूफ हो जाएगा। ये तो एक खाली मन को बहलाने वाली चीज है, स्टेबल माइंड से रखिए। अब तो आगे का देखिए, पार्टी की वेल्थ और गद्दी दोनों साफ होने वाली, ट्रांसफर होने वाली। अच्छा, जैसे काफी लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि केजरीवाल ने कुछ किया नहीं है खास दिल्ली में, तो आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? बिल्कुल, जितना टाइम उन्होंने लिया है उसके हिसाब से उन्होंने ना के बराबर किया है, और कोई उसके कंपैरेटिवली होता तो बहुत अच्छे से कर लेता। और इतने पैसे की मैनेजमेंट, जो दिल्ली का बजट 14,000 करोड़ का था और आज 85,000 करोड़ का हो गया है, इतना बड़ा बजट बढ़ाने के बाद इतने सालों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। और कोई जैसे कौन? और कोई भी पार्टी होती, जैसे बीजेपी होती, तो भी इसको जो है आगे कम से कम अच्छे बेटर पोजीशन में ले जाती। अच्छा, ऐसे कुछ भी होता है, आप पार्टी जो है हमेशा बीजेपी को ही कसूरवार ठहराती है कि बीजेपी के कारण ही हुआ है, तो आपको भी ऐसा लगता है क्या? ऐसा नहीं है, वो तो राजनीतियों के आपस में एक जो है चोरी चुगली चाकरी चतुराई, ये चार चीज़ जिसमें होती हैं, वो राजनीति में चलती रहती हैं। एक दूसरे को आपस में वो करना ये करना, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा बयानबाजी करता है, लेकिन जो है मूल मुद्दे को आप समझिए और उस पर स्टेबल रहेंगे तो आपको आगे की पिक्चर क्लियर नजर आएगी। टाइम आगे पीछे थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आप पार्टी की वेल्थ और गद्दी दोनों ट्रांसफर होनी है। तो आप खुश नहीं है दिल्ली में केजरीवाल सरकार? नहीं, मैं तो जो है राष्ट्रवादी, राष्ट्र के जो फेवर में पार्टी होगी, वो कोई भी काम करता है, वो हमारे लिए जो काम करने वाली पार्टी है वही हमारे लिए अच्छी है। हमारे किसी आदमी से, इंडिविजुअल से कोई लगाव नहीं है, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं वो भ्रष्टाचारी नीति है, वो वेल्थ की जर्नी को जानते नहीं है। इसके लिए उन्होंने ट्राई और एरर में अपना बंगला ही बनाया और इधर उधर भी ट्राई मारी और छोटे से बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार भी किया, लेकिन वेल्थ की जर्नी ऐसे नहीं चलती है। वेल्थ की जर्नी चलने वाले लोग जो है वो चेयरपर्सन बने रहते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का दान भी कर देते हैं और उतने हजारों लाखों परिवार भी पाल देते हैं, जैसे कि अंबानी है, टाटा है, बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, ये इस तरह से। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जो है दिल्ली सही तरीके से नहीं संभाल सकते? बिल्कुल, आप पार्टी जो है बिल्कुल, जिसे कहने का मतलब ये है कि अनफिट है और उसको बिल्कुल जो है सीट जो है छोड़ देनी चाहिए, अपने भले के लिए और समाज के भले के लिए। तो आपको लगता है इस्तीफा देंगे? बिल्कुल दे देना चाहिए उनको, नहीं देंगे तो फोर्सफुली अपने आप निकल जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैम, लोकसभा चुनाव में उनको बेल मिली थी, कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे, ठीक है, बाहर चुनाव के टाइम आए थे, चुनाव प्रचार करके फिर अंदर वो हुए थे। वही कंडीशन होने वाली है उनके साथ कि जो ये राज्यसभा चुनाव में आएंगे, अपना प्रचार प्रसार करेंगे जो भी करना है, उसके बाद उनको फिर अंदर जाएंगे। दिल्ली में जो भी केजरीवाल ने किया उससे आप खुश हैं क्या? मुझे तो लगता है कुछ काम, क्या काम किया, मुझे तो कुछ नहीं लगता। जमुना बोला काम क्या किया है, जाइए आपको शायद नहीं दिखाया, मयूर विहार में 100 मीटर के दायरे में लगभग 100 मीटर के लगभग लोग वहाँ पे पानी के लिए जूझ रहे हुए हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी एक साइड थी, मैं गया था, देख लीजिए। मैं सोचा कि एक फोटो दिखाना ये जरूरी है। चांदनी चौक पे जो लोग बोलते हैं कहीं पानी की कमी नहीं, ये कंडीशन है मयूर विहार फेज 3 की है। और वहाँ पे आप चले जाओगे, हर इलाके में मयूर विहार के किसी भी कोने में चले जाओगे आप, तो वहाँ पे जिस कोने में जाओगे बिल्कुल कचरा इतना पड़ा हुआ है कि इसी से तो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसी से तो लोग भर्ती हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। आप वहाँ की बात हो गई, सरता विहार साइड देख लीजिए, जो भी मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, एक भी जगह आप देख लीजिए कहीं भी इनके डॉक्टर बैठते हो। कहीं भी जाएंगे आप तो कहीं भी ना डॉक्टर है, तो कहाँ से बैठेंगे? जो मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है इन्होंने, वहाँ पे कूड़ों में वो बिल्कुल पहाड़ हो चुका है कूड़ों के साथ। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब की बात बिल्कुल ठीक है। कंडाल बाईपास पे चले जाइए आपको दिख जाएगा जमुना की हालत, जैसा हमारा उसमें लिखा गीता में, गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों है। जमुना भी साफ, गंगा भी साफ, सरस्वती तो सिर्फ
पाताल लोक की चलप जाती है। आज तुम देख लो जाके वजीराबाद से केजरीवाल की दिल्ली का पानी सीधा नाला सीधा, जिसमें हम लोग ना सारा जमुना जी की तरफ काट दिया। जमुना साफ करने के बाद अभी छठ पूजा आएगी, उसमें कहाँ से जमुना जी कहाँ पूजा होगी ये बताइए। साफ करने के बाद हर चीज़ बोलते, कोई केजरीवाल शिक्षा की बात करो, शिक्षा में फेल, पानी की तो, बस की फ्री तो, बिजली फ्री तो, सारे में घोटालावाल बीजेपी केजरीवाल। आज कल की न्यूज है, एक कासना के पास नहर है जो कि टूट चुकी है। अतीशी जी जाके बोल रही हैं कि ये क्या कहते हैं हरियाणा सरकार की गलती है, हरियाणा सरकार को इसको बनवाना चाहिए। जब वो दिल्ली में आ रहा है तो आप बताइए कि हरियाणा सरकार कैसे बनवाएगी? हरियाणा सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है जब दिल्ली में आ रहा है? तो खाली ये इन लोगों को कोसने का काम है, अपना मुद्दा दूसरे पे ढकेलने का काम है खाली, और ये कुछ होने वाला नहीं है। इस राज्यसभा चुनाव में इनको पता चल जाएगा, क्योंकि जनता को पता चल गया है कि केजरीवाल घोटाले के साथ साथ ये क्या काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक जनता के लोगों के दिल में अगर जगह नहीं बनाओगे तो आपकी एक भी सीट आने वाली नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा।